इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का घेराव कर डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू अब महामारी का रूप धारण कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। जोशी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है तो राजस्थान के अन्य जिलों का क्या हाल होगा, लेकिन सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वो ज्ञापन देने आए थे कि जो आज डेंगू की जो स्थिति है वो स्थिति पे हमारे क्या प्रयास हैं, हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने आए थे। तो मेरे साथ CMHO साहब, हमारे अधीक्षक मथुरा और महात्मा गांधी के, वह विभाग अध्यक्ष मेडिसिन, विभाग अध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल मैडम रीटा मीणा, हम सभी थे। उनके सभी जवाबों को संतोषजनक जवाब हमने दिए, उससे वो सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने कहा कि हम सब मिलके और जन सहयोग से, क्योंकि बिना जन सहयोग के हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी वेक्टर बॉर्न है। वेक्टर मतलब ये मॉस्किटो है, मच्छर है, उसके द्वारा फैलती है और हर घर में मच्छर पनप रहे हैं। तो हर जन अपने घर से मच्छर को और उसके लार्वा को भगाएगा तो ये बीमारी तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी। तो मेरी एक अपील है जन से कि हमारे पास मरीज पहुँचे ही नहीं, और नहीं पहुँचने के लिए उनका भी प्रयास ये होना चाहिए कि हर घर से मच्छर को भगाएं। और ये मच्छर घर में ही रहता है, ये गंदे पानी में नहीं रहता है, साफ़ पानी में रहता है। घर के अंदर पर्दों के पीछे जो हम पौधे पनपाते हैं, हम कूलर में पानी नहीं निकालते, उन सभी में या पानी एकत्रित करते हैं कि हमें भविष्य के लिए पानी चाहिए, कि पानी रोज़ नहीं आता तो हम इकट्ठा रखते हैं बर्तनों में, उन सभी में ये लार्वा पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हम इन मच्छरों को नहीं पनपने दें, और अगर हम ये कोशिश में सफल हो जाते हैं, मच्छर हम आज की तारीख में हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो ये बीमारी काफ़ी तीव्र गति से कंट्रोल में आ जाएगी। इस वायरस, आर्बो वायरस के लिए अभी हमारे पास विज्ञान में दवाई नहीं है। इसमें हम सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं। सिम्टम बुखार आया तो बुखार की पैरासिटामोल गोली दे देंगे, खून बहने लगा, प्लेटलेट कम होने से तो हम SDP RDP चढ़ाते हैं। तो ये जब आता है बुखार तो हम पहले एक स्क्रीन आउट करते हैं कि भाई ये कौन से ग्रुप का है। तो ये जब हम कार्ड टेस्ट करते हैं तो इसे हमें पता लगता है आर्बो वायरस है। इसमें 11 से 15 वायरसेस होते हैं, उसमें से डेंगू जो है उसके खुद के 4 वायरसेस हैं, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि अब ये डेंगू हो सकता है, क्योंकि अभी सीजन इसका चल रहा है, तो हम फिर उसको एलाइजा में भेजते हैं। एलाइजा ही कंट्रोल फॉर डिजीज सेंटर है नेशनल लेवल पे, उसने एलाइजा को ही माना है कि ये अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये डेंगू माना जाएगा, अन्यथा ये डेंगू नहीं है। मेडिकल प्रिंसिपल, CMHO और तीनों हॉस्पिटलों के अधीक्षकों के साथ मिलकर जो जोधपुर में डेंगू जो महामारी का रूप ले चुका है, और उसके अलावा मौसमी बीमारी और आने वाले खतरा जो स्वाइन फ्लू, उन सब मुद्दों को लेकर हमने आज बात की। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष मंडल डेलीगेशन आदरणीय नरेंद्र जी कचवा साहब, कैलाश जी बंसाली साहब और सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में मिलना है। उनको तथ्यात्मक हमने सारे आंकड़े पेश किए कि किस तरह जोधपुर डेंगू की महामारी का रूप ले चुका है, डेंगू का ये बुखार, और कितनी मौतें हो चुकी है, और ये विभाग आपका इतनी लापरवाही, चैन की नींद क्यों सो रहा है, और जो संसाधन अब आप लगा रहे हो ये आज से 1 महीने पहले क्यों नहीं लगाए गए, जब आपको पता है कि सेंसिटिव पॉइंट है। जोधपुर का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के लिए ये यहाँ का क्लाइमेट उनको सपोर्ट करता है, तो आपने उसको रोकने के लिए तत्परता क्यों नहीं दिखाई? क्यों आप किसके हवाले छोड़ रखा है जनता को? हम आज तो केवल एक सहयोगात्मक रूप से और ये जनता के हित में आया, लेकिन अब अगर 1-2 दिन के अंदर इन्होंने ये उचित उपाय नहीं किए तो आंदोलनात्मक रूप धारण करेगा ये आंदोलन।